आज के इस वीडियो में हम वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक तरफ वैद्युत बल लिखेंगे और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि वैद्युत बल जो है वो आवेश पर निर्भर करता है। आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। यदि दोनों चालक समान प्रकृति के हैं, मतलब या तो दोनों चालक धन आवेशित हैं या ऋण आवेशित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। जबकि यदि चालक विपरीत प्रकृति के हैं, जिनमें एक प्लस तथा दूसरा माइनस है, तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। अब देखते हैं वैद्युत बल में फर्स्ट पॉइंट है कि वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। तो यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण होगा, यदि एक प्लस तथा दूसरा माइनस है तो आकर्षण होगा। तो वैद्युत बल जो है वो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वैद्युत बल जो है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब माध्यम के बदलने पर वैद्युत बल का मान बदल जाता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यमों के परिवर्तित होने पर परिवर्तित नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। यदि हम दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल की गणना करें, दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻36 गुना अधिक होता है। जबकि यदि हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल की गणना करें तो यह गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है या 10⁻36 गुना अधिक होता है। अतः वैद्युत बल जो है वो बहुत प्रबल बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में दुर्बल होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वैद्युत बल जो है वैद्युत बल कूलाम के नियम से निकाला जाता है। वैद्युत बल में जो नियतांक प्रयुक्त होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है न्यूटन के नियम से निकाला जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में प्रयुक्त नियतांक g होता है। इस g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। g का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये तुम्हारी वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना है। आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q0। इसकी परिभाषा होगी, किसी चालक के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या किसी चालक के एकांक परीक्षण आवेश के कारण चालक पर लगने वाले बल को उस चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा होगी, किसी चालक पर लगने वाले बल तथा चालक के परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा होगी, यदि किसी चालक पर 1 कूलाम के परीक्षण आवेश के कारण 1 न्यूटन का बल लगे तो उस चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। जहां F जो है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 3 परिभाषाएं बताई आपको, उनमें से आप एक देख लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E = F/Q0। इसकी परिभाषा होगी, किसी चालक पर लगने वाले बल तथा चालक के परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या मान के अनुपात को उस चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक होगा E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो F/Q0 के बराबर होती है,
तो इसका मात्रक होगा F जो है वो चालक पर लगने वाला बल है, तो इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन, और Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात करें तो ये न्यूटन प्रति कूलम से ही निकालेंगे, तो इसकी विमा जो है न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है, बल की विमा होती है ml (10⁻²), जबकि कूलम जो है वो आवेश का मात्रक है, आवेश की विमा होती है AT। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आएगी m/5 लिख दिया, L/5 लिख दिया, T⁻1 जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो T⁻2 और -1 -3, और A⁻1 जब ऊपर जाएगी तो -1, तो विमा होगी mL T⁻3 A⁻1। अगली हेडिंग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है यह एक ऐसा निकाय होता है या यह एक ऐसी वस्तु होती है जिसके दोनों ध्रुवों पर या दोनों सिरों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं, जिनके बीच की दूरी अल्प होती है। या वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, हमने मान लिया कि ये AB जो है वो एक वैद्युत द्विध्रुव है, और ये कैसे वैद्युत द्विध्रुव है, आप लोग देख रहे हैं कि AB के एक सिरे पर +Q आवेश है जबकि दूसरे सिरे पर -Q आवेश है। दोनों आवेश समान परिमाण के हैं किंतु इनकी प्रकृति विपरीत है, तो AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें तो किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस निकाय के आवेशों के बीच की दूरी तथा उनमें से किसी एक आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और उनमें से किसी एक आवेश से गुणा कर देंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P = 2L × Q। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। अब अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक ज्ञात करें तो इसका मात्रक होगा 2L जो है वो आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी है, तो जब ये दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, जबकि आवेश मतलब किसी एक आवेश से गुणा किया है तो आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक होगा मीटर × कूलम। अगर हम इसकी विमा ज्ञात करें तो मीटर की विमा होती है L, मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है और लंबाई की विमा होती है L, जबकि कूलम जो है वो आवेश का मात्रक है, आवेश की विमा होती है AT। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होगी LAT।